यूरेशियन समूह की 41वीं प्लेनरी बैठक भारत में शुक्रवार को समाप्त हुई। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूरेशियन एशियन ग्रुप की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के मुद्दों पर आधारित थी। रोसफिन मॉनिटरिंग के निदेशक यूरी चाइखानिन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 15 से ज्यादा देशों के करीब 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर रोसफिन मॉनिटरिंग के निदेशक यूरी चाइखानिन ने बताया कि भारत ने FATF आवश्यकताओं के साथ उच्च स्तर के तकनीकी अनुपालन को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा भारत के AML, CFT, CPF शासन ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं, जिसमें ML और TF जोखिम समझ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी शामिल है। यूरी चाइखानिन ने कहा, 2024 के लिए नए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों के बारे में EAG सदस्यों ने बताया है कि पेशेवर लॉन्डर्स, क्रिप्टो करेंसी, प्रॉक्सी व्यक्तियों के भुगतान विवरण और नकदी शामिल हैं। इसके अलावा आतंकवादी वित्त पोषण योजनाओं में अक्सर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर शामिल होते हैं, जिसमें विदेशी और क्रिप्टो वॉलेट शामिल हैं, जो मुख्य रूप से प्रॉक्सी के नाम से खोले जाते हैं। केंद्रीय वित्त अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है। फिनटेक की जानकारी देते हुए कहा, CFT के चैलेंज को कैसे टैकल करना है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा आगे की जो रणनीति है, AML, CFT, CPF के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गौरतलब है कि EAG प्लानरी की 42वीं बैठक मॉस्को में आने वाले साल में 26 से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। मैं हिंदी में ही आपको उत्तर दे देता हूँ। जो FATF का रिकमेंडेशन 15 है, रिकमेंडेशन 15 में जो फिनटेक और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, नई कंपनियां, जो नए पेमेंट मेथड्स हैं और जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो क्रिप्टोज हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन लगाना हर देश के लिए कंपलसरी किया गया है। जो स्टैंडर्ड 15 है, जो रिकमेंडेशन 15 है FATF का, वो सिर्फ 25% कंट्रीज में पूरे विश्व में अभी कंप्लायंट हुआ है। 75% कंट्रीज में कंप्लायंस नहीं है। तो जैसे मिस्टर चिखांचिन ने बताया कि जब तक पूरा ग्लोबली हम ये सारे मिलके कोशिश करके उसको कंप्लायंट नहीं करेंगे, तब तक उसमें गैप्स हैं। गैप कैसे है? इंडिया ने रेगुलेट कर दिया वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को, तो इंडिया में जो वास्ट रजिस्टर्ड है, उनके यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनमें KYC, CDD सब जरूरी है और ट्रांजेक्शन की विजिबिलिटी हमारे यहाँ है। पर उसका जो हिट है ट्रांजेक्शन का पैसा जो है, अगर सपोज किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, या ऐसी कंट्री को जा रहा है जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, तो एक ब्लैक होल बन जाता है, तो वहां से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो फिनटेक फ्रॉड का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसका यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन नहीं हुआ है। जो ये फोरम है, जैसे यूरेशिया ग्रुप है या FATF है, इसका काम ये है कि जब स्टैंडर्ड बन जाए तो उसको पूरे विश्व में एप्लीकेबल कराए, एक ट्रीटी की तरह है। और जो कंट्रीज अप्लाई नहीं करती हैं, उनका इवैल्यूएशन करके उनको ग्रे लिस्ट में डालते हैं। पर चूंकि ये नया स्टैंडर्ड है, ये 2019 में आया, तो 2019 के स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, एक कंट्री का इवैल्यूएशन 8 से 10 साल में एक बार होता है। तो इस राउंड में जो 5th राउंड शुरू हो रहा है, उसमें जब इवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसमें अब FATF की तरफ से और जो हमारा यूरेशिया ग्रुप में जो यहाँ के मेंबर्स हैं, जो FATF के मेंबर्स नहीं है, उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि आप ये सारे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो साइबर फ्रॉड का जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज है, बिकॉज एक कंट्री में रेगुलेशन है, दूसरी कंट्री में नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, जो टैक्स हेवन होते हैं, तो वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करा के, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता या रेगुलेशन नहीं है, वहाँ से बिजनेस करने की कोशिश जो चोरी करना चाहता है वो करता है। तो पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है वो इस पे लगा हुआ है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे वर्ल्ड में एक जैसा लागू हो जाए, ताकि किसी अपराधी को ये मौका ना मिले कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भाग के वो गड़बड़ कर सके। और जहाँ तक साइबर फ्रॉड को इंडिया में टैकल करने की बात है, पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा हो कि I4C की बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है, वो बढ़ रहा है। तो I4C और FIU
ये मिलके अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही साइबर फ्रॉड की इंफॉर्मेशन आए तुरंत हम अकाउंट को फ्रीज करें और पैसे को रोकें, आगे ना चलने दें। उसमें वो गोल्डन आवर इम्पॉर्टेंट है कि अगर समय से सूचना मिल जाए और पहले लेवल पे जहां से ठगी होके पैसा किसी खाते से निकला है वहीं पे हम उसको रोक पाए तो आगे उसकी मनी ट्रेल नहीं बन पाए, क्योंकि अगर एक बार मनी ट्रेल बन गई और वो पैसा देश के बाहर ऐसे जुरिस्डिक्शन में चला गया जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे अनुरूप नहीं है तो फिर उस पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो दो चीज़ें की जा रही हैं नेशनल लेवल पे। एक तो हम जो जागरूकता है नागरिक की वो बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा आरबीआई के विज्ञापन आते हैं कि किसी को ओटीपी ना दो, किसी को आप अपने अकाउंट नंबर को ना दो। ये विज्ञापन आ रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, जो साइबर अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट है, ये फर्जी है, इनकी तरफ इनके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करो। तो जागरूकता पैदा करना ये एक काम है जो सरकार भी कर रही है, जो सभी संस्थाओं को भी करना चाहिए। और दूसरा जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं, वो नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथन हो रहा है। इवन जो डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर कर रहे हैं, उसमें एफआईयू की तरफ से और आई4सी की तरफ से हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि किस तरह के स्टेप्स हम ले रहे हैं। और लीडरशिप एट दी हाईएस्ट लेवल इस बात के लिए कॉन्शियस है कि भाई ये पूरा जो मैकेनिज्म है स्टेट पुलिस, आई4सी, ईएजी का समिट आज सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है और उसमें बहुत मुद्दों पे चर्चा हुई। फिनटेक के ऊपर चर्चा हुई। फिनटेक से जो एएमएल सीएफटी का चैलेंज है उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर चर्चा हुई। और जो आगे की रणनीति है एएमएल सीएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रीजनल रिस्क मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। यूएई को ऑब्जर्वरशिप स्टेटस देने पे निर्णय हुआ और ये भी तय हुआ कि आगे चल के मीना फैटफ, जिसमें यूएई प्रोमिनेंट मेंबर है, और ईएजी मिलकर जॉइंट प्रोग्राम आयोजित करेंगे। सर, साइबर क्राइम वगैरह बढ़ रहा है काफी ज्यादा इंडिया में, इसमें कैसे बेनिफिट मिलेगा? इस जो फिनटेक की ग्रोथ है उसमें किस प्रकार से एएमएल सीएफटी के कंट्रोल्स लगने चाहिए उस पर विचार हुआ और उस पर एफएटीएफ का स्टैंडर्ड भी है। उस स्टैंडर्ड को कैसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है और उस पर जैसे जैसे ग्लोबल कम्युनिटी का सहमति बनेगी तो उस पर हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक देश से पैसा चुरा के दूसरे देश ले जाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से सभी देश मिलकर एक जैसा रेगुलेशन बनाएंगे तो वो संभावनाएं कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।